नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के पहले राजकीय अमेरिका दौरे की, जहां संसद सत्र में संबोधित की हुई वो बातों का सार जिसने पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश दिया और सभी के सवाल पर मोदी ने दुनिया की बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ सालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि एआई का एक मतलब अमेरिका और भारत भी है। लोकतांत्रिक भावना के विकास में भारत लोकतंत्र की जननी है। हमने आजादी के 75 वर्षों की स्वतंत्रता की यात्रा का जश्न मनाया। यह सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं बल्कि विविधता का भी उत्सव था। पिछले 9 वर्षों में 1 अरब लोगों को उनके बैंक खातों और मोबाइल फोन से जुड़ी एक डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पास 2500 से अधिक राजनीतिक दल हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 20 अलग अलग पार्टियां शासन करती हैं। हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, फिर भी हम एक स्वर में बोलते हैं। हमने 150 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए लगभग 40 मिलियन घर दिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का लगभग 6 गुना है। हम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाते हैं जो लगभग 500 मिलियन लोगों के लिए निशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करता है। सांसद हेमा मालिनी ने की ई बस की सवारी, यात्रियों से बात कर लिया फीडबैक। हेमा मालिनी ने योगी सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व शहर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की गई एसी इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर किया। उन्होंने एक अच्छा सा फोटो भी शूट कराया। हेमा मालिनी ओमेक सिटी से बस में सवार हुई और प्रेम मंदिर होते हुए हरे कृष्णा ऑर्चिड तक का सफर बस में लोगों के साथ करती हुई नजर आई। टाइटैनिक देखने गए सभी यात्रियों की मौत, सबमरीन का मलबा मिलने के बाद हुआ विस्फोट। संपर्क टूटने के समय टाइटन में लगभग 96 घंटों का ऑक्सीजन बचा था। ओशन गेट में निवेश करने वाले इन्वेस्टर ऑरन न्यूमैन ने दावा किया था कि टाइटन पनडुब्बी को इस तरह से तैयार किया गया है कि वह खुद ही 24 घंटे बाद सतह पर वापस आ जाती है। लेकिन लगभग 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक पनडुब्बी का कहीं अता पता नहीं है। इसमें कुल 5 लोग बैठे थे, उनमें से 2 लोग अरबों रुपए के मालिक उद्योगपति हैं। एक लड़का उद्योगपति का बेटा है जिसकी उम्र 19 साल है। एक फ्रांसीसी खोजी भी है। एक टाइटन चलाने वाली कंपनी ओशन गेट का सीईओ है। 18 जून को उनकी पनडुब्बी का सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में टाइटैनिक का मलबा देखने को लेकर अब तक 46 लोगों से सफलतापूर्वक ओशियन गेट की पनडुब्बी में यात्रा की है। इसी बीच लोग अपने दावे के साथ एक एनिमेटेड टीवी शो का वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। यह शो साल 2006 में टीवी पर आया था। इसके 17वें सीजन के 10वें एपिसोड का टाइटल था होमर्स पैटर्निटी। चक्रवात का असर, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले रास्तों पर पहाड़ों से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित। बिपरजॉय का कहर, गुजरात के साथ राजस्थान में भी खूब कहर बरपा रहा है। उदयपुर संभाग में राजसमंद से पाली तक काफी तबाही मचाई है। इसमें किसानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ा। राजस्थान में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका है। राजस्थान में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका है। आंगनबाड़ी कर्मियों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनियों का मानदेय 3,564 से बढ़ाकर 4,098 रुपए प्रति माह हो जाएगा, जिससे उनके जीवन यापन में सुधार होगा। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 35.5 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
उत्तर प्रदेश आईआईटी ने किया क्लाउड सीडिंग के लिए एक सफल उड़ान परीक्षण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक उड़ान का सफल परीक्षण किया। क्लाउड सीडिंग में वर्षा की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रासायनिक एजेंट जैसे सिल्वर, आयोडाइड, सूखी बर्फ, नमक और अन्य तत्वों का उपयोग शामिल है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा, यह सफल परीक्षण उड़ान का अर्थ है कि अब हम बाद के चरणों में क्लाउड सीडिंग करने और इसे सफल बनाने के लिए तैयार हैं। डीजीसीए से मंजूरी और पहले परीक्षण के सफल समापन के बाद हम सेटअप पूरा करने के करीब हैं। सीएम योगी का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना होगा साकार। यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोबल के विजन के तहत हो रहा काम। सीएम योगी ने कहा कि साल 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका विकास की नीति का मानक बनेगा। विपक्षी दलों की महाबैठक आज, अंतर्विरोध को थाम न्यूनतम सहमति पर मंथन करेंगे दिग्गज। विपक्षी खेमों के दलों का कई मुद्दों पर आपसी अंतर्विरोध सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए पहली बैठक में विपक्षी पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच न केवल इस अंतर्विरोध को थामने पर चर्चा होगी, बल्कि इससे जुड़े बिंदुओं को लेकर एक न्यूनतम राजनीतिक सहमति बनाने की पहल की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी किए ढेर। कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर के काला जंगल में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मौके पर अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 16 जून को भी कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया था। वहीं असम में बाढ़ का विकराल रूप, 22 जिलों के 5 लाख लोग पानी में घिरे। रेस्क्यू के लिए मैदान में उतरे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अर्धसैनिक बल। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, बच्चे अब पढ़ेंगे वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी। दरअसल भाजपा ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का वादा किया था, जिसे लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से मंथन चल रहा था। आदि पुरुष के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, थाने से मांगी गई रिपोर्ट, अगली सुनवाई 6 जुलाई को। एडवोकेट अनूप कौशिक ने कहा कि फिल्म को व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से फिल्म यूनिट द्वारा मूल कथानक से हटकर उसमें सभी पात्रों की अश्लील और फूहड़ वेशभूषा, निम्न स्तर के अमर्यादित संवाद को देखकर हृदय दुखी हो गया। कार्तिक आर्यन के साथ सत्य प्रेम की कथा का प्रमोशन करने निकली कियारा। टीकू वेट शेरू का म्यूजिक एल्बम हुआ रिलीज, रैम्प से लेकर रोमांटिक ट्रैक की मिली झलक। वही कंगना रनौत ने मूवी माफिया पर फिर निकाला गुस्सा, कहा टीकू वेट शेरू को दिए जा रहे हैं फर्जी रिव्यू। टाइगर 3 के लिए डबिंग कर रहे सलमान खान, फिल्म के वीएफएक्स पर भी शुरू हुआ काम। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।